आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, मैं कौन हूँ। फिलहाल मैं 2026 बैच का ही हूँ और मैंने रिलायंस में भी जॉब खोल चुका हूँ, पिनाकल इन्फोटेक में भी जॉब खोल चुका हूँ। एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंपनी है मैकेनिकल के लिए और एक डिज़ाइन कंपनी है। ओके, तो चलो शुरू चलते हैं हम सब अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर तुम मेरे पिछले वीडियोज देखे होगे तो थर्मोडायनेमिक्स इज़ दी गॉड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हर किसी को एडवाइस मैं देता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स भाई पढ़ो ही पढ़ो। एक तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत इजी है, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पूछते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका आंसर तुम आराम से दे सकते हो। तो थर्मो में अगर कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो सबसे पहले है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ आते हैं। अभी जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ईजी है, इसका स्टेटमेंट भी ईजी है, इसका एप्लीकेशन भी ईजी है। बट सेकेंड लॉ जहाँ दो स्टेटमेंट हैं, केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस, वहाँ पे तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि टेल मी द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये पूछ दिया जाएगा। फिर उसके बाद तुमसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन तुम इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो, तुम क्या एनालाइज कर पा रहे हो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। सो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कार्नोट साइकिल, भाई सब लोगों से पूछा गया है, एक्सेप्शन होगा जिससे कार्नोट साइकिल ना पूछा जाता हो। फिर एंट्रोपी कॉन्सेप्ट, व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। फिर रैनकाइन साइकिल एंड ब्रेटियन साइकिल। रैनकाइन साइकिल का तो भाई बोलेंगे टीएस एंड पीवी डायग्राम बनाओ एंड एक्सप्लेन दिस डायग्राम, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो जब तुम डायग्राम बनाओगे रैनकाइन साइकिल का या कार्नोट साइकिल का, जिसका भी बनाओगे, तो उसमें एरोज हमेशा लगाना, ताकि जो सामने इंटरव्यूअर है उसे पता चले कि ये साइकिल क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये हमेशा पता होना चाहिए, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर है इन सभी चीज़ों के बाद आगे बढ़ोगे तो प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम से भी हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वैसे मेजरली तो नहीं पूछेंगे, मेजरली लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और रैनकाइन साइकिल और कार्नोट साइकिल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, फिर मैंने नीचे एक रैनकाइन साइकिल का डायग्राम बना दिया है, जहाँ तुम विजुअली थोड़ा एनालाइज कर सकते हो, अच्छा लगेगा देखकर। और यहाँ पे नीचे तुम्हें दिख भी रहा होगा कि आई एम प्लेस्ड एट RIL एंड पिनाकल इन्फोटेक। तो ये था थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम सब फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ। फ्लूइड मैकेनिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और सारे लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो है बर्नौलीज स्टेटमेंट, इक्वेशन एंड इट्स यूजेज। इसका यूज कहाँ पे होता है ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बर्नौली स्टेटमेंट, इक्वेशन आना चाहिए। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे चलोगे तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखने के लिए बोलेंगे और बोलेंगे इसका यूज कहाँ पे होता है, तो ये भी पढ़ लो। रेनॉल्ड नंबर का तुमसे फॉर्मूला पूछेंगे, फिर पूछेंगे टर्बुलेंट फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये सब के बीच का जो रेंज है वो रेंज क्या होता है, किस रेंज में टर्बुलेंट फ्लो होता है, किस रेंज में ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है और किस रेंज में ट्रांजिशन फेज होता है। तो रेनॉल्ड नंबर से इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। फिर लेमिनार वर्सेस टर्मिनल फ्लो, सॉरी स्ट्रीमलाइन फ्लो मैंने बोल दिया था, यहाँ पे लेमिनार फ्लो ही होगा। फिर लेमिनार वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो पूछा जाएगा कि लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, दोनों का इम्पैक्ट क्या होता है, क्यों होता है दोनों, ये इन सब टाइप की चीज़ें पूछी जाती है फ्लूइड मैकेनिक्स में। और एक बाउंड्री लेयर, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, इसी में तुमको ये हीट ट्रांसफर इंक्लूड करेंगे तो थर्मल बाउंड्री लेयर भी आ जाएगा, तो दोनों को एक साथ ही लेकर जाएंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। थर्मोडायनेमिक्स के बाद अगर तुम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फील्ड में जॉब चाह रहे हो, तो जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा स्टील हो गया जो कि आने वाला है, HPCL हो गया, ONGC हो गया, इन सब टाइप की कंपनी में जॉब चाहिए तो थर्मो एंड फ्लूइड इंपॉर्टेंट होना चाहिए और ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग करके जाना पड़ेगा, तभी उम्मीद भी रख सकते हो, ठीक है। अगर फ्लूइड के बाद हम सब आगे बढ़ें तो फिर आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्पेशली फॉर LNT, पिनाकल इन्फोटेक, TCE, जो भी और भी जितने भी डिजाइन बेस्ड कंपनी है, एकॉम है, AECOM, इस टाइप की जो भी कंपनी है उनमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और एक कंपनी है अरूप है, ये सारी चीज़ें वो है जो डिजाइन बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। टॉपिक, स्ट्रेस का डेफिनेशन बताओ, स्ट्रेस का यूनिट बताओ, स्ट्रेन का डेफिनेशन बताओ, स्ट्रेन का यूनिट बताओ, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन डायग्राम बनाओ और एक्सप्लेन करो इस डायग्राम को। इस फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, इल्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, अपर इल्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, फिर लोअर इल्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, इस सब टाइप की चीज़ें पूछेंगे। स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है, नेकिंग क्या है, उसका रीजन क्या है,
प्रोपोर्शनल लिमिट जो इस पोर्शन में होता है उसका मतलब क्या है, इन सब टाइप की चीज़ें पूछी जाती है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम से, जो कि तुम्हें आना ही चाहिए। ओके, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन डायग्राम एकदम कंप्लीट करके जाना अपने तरफ से। फिर आता है बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। इसमें फॉर्मूला नहीं पूछेंगे बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स में, इसमें पूछेंगे अलग अलग लोड कंडीशन में बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम क्या होता है, शियर फोर्स का डायग्राम क्या होता है। तो जब तुम गूगल करोगे तो तुम्हें 5-6 डायग्राम्स मिल जाएंगे जो मोस्ट कॉमन होता है, उन्हीं 5-6 में से रिपीट करते रहेंगे। किसी से 1 नंबर का पूछ लिया, किसी से 2 नंबर का पूछ लिया, ठीक है। तो गूगल पे जब सर्च करोगे बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम तो तुम्हें वहाँ पे डायग्राम मिल जाएगा, वो 5-6 डायग्राम रट लेना। फिर टोर्सन से पूछेंगे व्हाट इज टोर्सन, टोर्सन किसी कंडीशन में दे देंगे, बोलेंगे फिर टोर्सन कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और उसका फॉर्मूला, ठीक है। फिर है बीम कॉन्सेप्ट, बीम कॉन्सेप्ट में भी वही फॉर्मूला डिफरेंट कंडीशन के लिए। फिर है मोड सर्कल, मोड सर्कल में कोई लाइन ड्रॉ कर देंगे, बोलेंगे इसका मतलब क्या है, या तुम्हें कोई एक कंडीशन दे देंगे, बोलेंगे इस कंडीशन में मोड सर्कल ड्रॉ करो। तो ये मत बोलना कि सर मुझे मोड सर्कल आता नहीं है, कुछ ना कुछ ड्रॉ करने की एटलीस्ट कोशिश करना, गलत ही फिगर बनाना बट कुछ ना कुछ बनाना, ओके। तब इंटरव्यूअर को लगेगा कि अच्छा चलो पढ़ा है बट हो सकता है याद ना आ रहा हो। अगर ऐसे ही बोल दोगे नहीं आता है तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टील इंडस्ट्री के लिए ही है मटेरियल साइंस। और फिर DRDO हो गया, बार्क हो गया, यहाँ भी मटेरियल साइंस इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मटेरियल साइंस से बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो मटेरियल साइंस में क्या क्या पूछा जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, प्रोसेस क्या है, किस किस मटेरियल के लिए किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट से इस टाइप, इन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर आएगा फेज डायग्राम, वाटर का फेज डायग्राम बनाने बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फेज डायग्राम बनाने बोल सकते हैं, आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम बनाने बोल सकते हैं। तो फेज डायग्राम से मोस्ट यही तीनों डायग्राम्स बनाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स मतलब ब्रिटल मटेरियल, सॉरी नॉन मेटल मटेरियल, मेटालिक मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, ये फिर कंपोजिट मटेरियल, इन सब मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सब टाइप के क्वेश्चंस। फिर आता है फेरस वर्सेज नॉन फेरस, फेरस मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है, नॉन फेरस मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है, ये सब तैयार करके जाना है, ठीक है ना। अगर तुम्हारा ड्रीम कंपनी DRDO है या बार्क है या टाटा स्टील है या JSW स्टील है या जिंदल स्टील है, जितने भी स्टील इंडस्ट्री होते हैं, और खास करके DRDO एंड बार्क, यहाँ पे मटेरियल साइंस का इंपॉर्टेंस थर्मोडायनेमिक्स से भी ज़्यादा होता है, वो भी स्पेशली एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, ठीक है ना। तो ये 5 टॉपिक थे जो मटेरियल साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक इंपॉर्टेंट तो और भी होंगे, लेकिन ये 5 हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर मटेरियल साइंस से अगर हम सब आगे बढ़ेंगे तो फिर आता है एक मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में भी अब जो स्टील इंडस्ट्री होते हैं, स्टील इंडस्ट्री के लिए मटेरियल साइंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है ना। वो पूछेंगे मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चंस। और मैन्युफैक्चरिंग किस पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बेस्ड जितने भी कंपनी है जहाँ प्रोडक्शन किया जाता है, क्या प्रोडक्शन करना है, पेट्रोल डीजल का प्रोडक्शन नहीं, कोई भी मैकेनिकल पार्ट का जो प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है ना। जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा मोटर्स, और भी जितने कंपनी है, BMW, रोल्स रॉयस, व्हाटएवर, जो भी कंपनी है जो मैकेनिकल पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उन लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कास्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग, CNC बेसिक्स एंड ग्राइंडिंग। अगर बोलोगे इस 5 में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो वो कास्टिंग 1 नंबर पे और दूसरा नंबर पे वेल्डिंग, ठीक है ना। कास्टिंग से तुम्हें पूछ देंगे कास्टिंग्स कितने टाइप के होते हैं, कास्टिंग्स का प्रोसेस क्या क्या होता है, जो कि मैंने तुम्हें देखो यहाँ पे मैंने एक 6 स्टेप में डायग्राम बना के रखा हूँ, ठीक है ना। ये देख के भी तुम एनालाइज कर सकते हो इससे। फिर वेल्डिंग से पूछ देंगे तुम्हें वेल्डिंग किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के वेल्डिंग होते हैं, कौन कौन से वेल्डिंग होते हैं, किस सिचुएशन में कौन से वेल्डिंग का यूज किया जाता है, वेल्डिंग से इन सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मशीनिंग में मशीनिंग प्रोसेस पूछेंगे, फॉर्मूलाज वगैरह कुछ पूछ लेंगे। टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हर जगह यूज हो जाता है और पूछ भी लिया जाता है क्योंकि ईजी है वो। फिर CNC बेसिक्स एंड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है इंपॉर्टेंट है। तो मैन्युफैक्चरिंग से ये सारे पोर्शंस कंप्लीट करके जाना है। तो आई होप मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर तुम्हें जॉब लेना है तो क्या क्या पढ़ना है, कौन से 5 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उन 5 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं,
तो इतना पढ़ लो तो भाई जॉब लग जाएगा, ठीक है ना। जॉब लगना इतना भी ईजी नहीं है, कंपटीशन टफ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रिपरेशन करने का तरीका नहीं पता होता। तो वो तरीका मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, इसको फॉलो करो और जॉब ऑब्वियसली तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।